नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक तूफानी सरोज के एक बयान ने सदन में विवाद खड़ा कर दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का जिक्र करते हुए उसे असली समाजवादी बता दिया। तूफानी सरोज ने दावा किया कि टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले महिलाओं को सम्मान पूर्वक तन ढकने का अधिकार दिया था, लेकिन जैसे उन्होंने बयान दिया, सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर कड़ा विरोध जाहिर किया और शोर शराबा शुरू हो गया। हंगामे के बावजूद तूफानी सरोज अपने तर्क पर अडिग रहे और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करना उन्होंने जारी रखा। विपक्ष के इस रुख को सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक तथ्यों को मरोड़ने और एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश करार दिया है। महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर हो रही चर्चा के बीच इस बयान ने पूरी बहस का रुख बदल दिया, तुष्टीकरण के चौखट पर लाकर इसे खड़ा कर दिया। तो महिला आरक्षण पर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक और तूफानी सरोज ने जैसे तुष्टीकरण की राह पकड़ी, वैसे सदन में भारी हंगामा हुआ। बावजूद इसके तूफानी सरोज ने बीजेपी पर हमला जारी रखा। एसपी विधायक तूफानी सरोज के बयान पर बवाल मचा हुआ है। तूफानी सरोज ने टीपू सुल्तान को समाजवादी बताया। टीपू सुल्तान ने महिलाओं को तन ढकने का अधिकार दिया। ये वो कहते हैं महिला सम्मान के मुद्दे पर एसपी का कोई मुकाबला नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन ये पूरा मामला किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया? दरअसल 33% महिला आरक्षण से संबंधित आपको मालूम है कि जो संशोधित विधेयक पेश किया गया था, जैसे ही वो पेश नहीं हो पाया, जैसे ही वो गिरा, उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पर जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया और उसके साथ ही यहाँ पर भारी बवाल देखने को मिला। तूफानी सरोज के इस बयान के बाद इस वक्त घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण को लेकर के भी इस वक्त सियासत बेहद तेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तूफानी सरोज ने टीपू सुल्तान का जिक्र करते हुए महिला सम्मान पर जो बड़ी बात कही है, जिस पर घमासान मचा हुआ है, वो एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल आप देखिए क्या हुआ। 30 मार्च को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया था। महिला आरक्षण पर बोलते हुए सपा ने इस दौरान तुष्टीकरण का कार्ड कैसे खेला वो आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक तूफानी सरोज ने टीपू सुल्तान का जिक्र कर दिया अपने संबोधन में। इस दौरान वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने महिलाओं को पूरा तन ढकने का अधिकार दिया। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि अधिकार से समाजवादियों ने महिलाओं को उनका हक दिया है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने सदन के भीतर ये बात कही। टीपू सुल्तान का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दरअसल टीपू सुल्तान ने ही महिलाओं को तन ढकने का अधिकार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल ने अपनी पार्टी के नेता तूफानी सरोज को आईना दिखाया और टीपू सुल्तान से जुड़े तथ्यों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सुनिए विधायक पूजा पाल का क्या कहना है। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक और मालाबार में जबरन इस्लाम स्वीकार न करने वालों पर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा और शरिया कानून लागू किया। ऐसे शासक को महिला अधिकारों का पैरोकार बताना सपा की सोच को दर्शाता है। सपा हमेशा हर मुद्दे पर इस्लामिक एजेंडे को आगे रखती है, चाहे हिंदू परंपराओं का अपमान हो या अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण। सपा की इस्लामिक सोच को स्पष्ट दिखती है। सपा का परंपरागत वोट बैंक खिसकता देख अब वे शरिया और इस्लामिक राष्ट्र की शरण में चली गई है, ताकि मुस्लिम वोटों को बरकरार रखा जा सके। टीपू सुल्तान के शासन में महिलाओं पर जजिया कर लगाया गया था और धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जाता था। ऐसे व्यक्ति को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताना ऐतिहासिक तथ्यों का मजाक है। तो भी आपने सुना पूजा पाल को, जो कि सवाल उठा रही है। हालांकि हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार टीपू सुल्तान की याद क्यों रह रहकर आ जाती है समाजवादी पार्टी को। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा संजय चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं। और सबसे पहले आप ही के पास आते हुए अशोक जी, क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक रोल मॉडल है, आइकन है टीपू सुल्तान?
और क्या आपको कोई और लीडर नहीं मिला? क्या आपको कोई और चेहरा नहीं मिला? देखिए, टीपू सुल्तान का अगर आप इतिहास पढ़ेंगी तो आपको ये मिलेगा कि 1782 से 1799 के बीच जब तक उन्होंने शासन किया, उनके शासन काल में उन्होंने सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत काम किया था। उन्होंने शोषण के विरुद्ध, खास तौर से पिछड़ों और दलितों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने बहुत, उनकी सरकार ने, उनके शासन ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने मंदिरों को दान किया था। वो अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दिए। वो लगातार जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि प्रदान करने का काम किया। तो टीपू सुल्तान ने सोशल जस्टिस को लेकर के बहुत काम किया। और जो बात हमारे विधायक जी ने उठाई कि स्तन ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान ने दिया, ये भी इतिहास में लिखा है। ये जो पूजा पाल जी को शायद खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। मैं भी आपको बता देती हूँ, एक इतिहास मैं भी आपको बता देती हूँ, पूरा दस्तावेज है मेरे पास। 1788 में टीपू ने कोडागू पर आक्रमण किया, पूरे गांव को जला दिया। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके दरबारी जीवनीकार मीर हुसैन कहते हैं कि कुशलनगर, तलकावेरी, मदिकेरी, बाकी तमाम जगहों को उन्होंने जलाया। 4000 कोडावा लोगों को बंदी बनाया। उन्हें इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। गांव के गांव जला दिए गए सर। और इतना ही नहीं कि सिर्फ हिंदुओं पर, ईसाइयों के साथ भी उन्होंने अत्याचार किया। कई सारे प्रमाण है। ये प्रमाण आपको नजर नहीं आते? देखिए, ऐसा है, कुछ प्रमाण मैं भी लेके बैठा हूँ। मूलाकर, आप गूगल कर लीजिए, मूलाकर जो स्तन ढकने का टैक्स उस समय होता था मलाबार और मैसूर में, उसको मूलाकर बोलते थे। ये सामंतवादियों ने लगाए थे महिलाओं के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर। उससे निजात अगर किसी ने दिलाया तो टीपू सुल्तान ने दिलाया था, मूलाकर से उनको आजादी। और दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को तमाम तोहफे दिए। मेलकोट मंदिर में उन्होंने सोने चांदी के बर्तन दिए। और शिलालेख में चीज उल्लिखित है, नंजान गुड़ के श्री कांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ रत्नजड़ित कप आज भी मौजूद है। ऐसे श्रृंगेरी जो पीठ है शंकराचार्य जी की, उसमें कुछ लोगों ने, लुटेरों ने हमला किया था। उसमें टीपू सुल्तान से उस शंकराचार्य ने मदद मांगी थी। और टीपू सुल्तान ने उस समय 200 उनकी जो मुद्रा थी, उस मुद्रा का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मदद उन्होंने किया था। टीपू सुल्तान ने तमाम तोहफे दिए थे शंकराचार्य को। क्या बात कर रही हैं आप? टीपू सुल्तान जो सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे मंदिरों में भी उन्होंने दान किया, हमारे लोगों को, हमारे पिछड़ों। तो फिर वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जिनका कत्लेआम किया गया? आपको पता है, एक ऐसा समुदाय है जो कि 200 साल तक अभी भी दीपावली नहीं मनाता, क्योंकि जब वो दीपावली मना रहा था तो वहां पर कत्लेआम हो गया था। और उस घटना के बाद आज भी कर्नाटक का वो समुदाय दीपावली नहीं मनाता। विक्रम संपत ने अपनी किताब में लिखा है कि महिलाओं के साथ कैसे शोषण किया गया था, कैसे जबरन धर्मांतरण हुआ था। उस इतिहास को भी आप नजरअंदाज कर देंगे? प्रिया जी, इतिहास टीपू सुल्तान का वास्तव में आप देखेंगी तो उन्होंने पूरा जीवन महिला सम्मान के लिए, पिछड़ों दलितों के सम्मान के लिए उन्होंने काम किया। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी शहादत दी। वो भी चाहते तो माफी वीर बन जाते, उनकी जान बच जाती। संजय जी, किसका इतिहास सही है? अशोक जी जो बता रहे हैं वो क्या सही है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम तथ्य कहते हैं वो सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अप्रोच हमेशा से ऐसे लोग जो हिंदुओं का संहार करते रहे, जो इस देश में जजिया कर लगाते रहे, जिसकी तलवार पे ये लिखा था कि ये खुदा का मेरे लिए हुक्म है कि मैं पूरी दुनिया को काफिरों से समाप्त कर दूं, ऐसे तलवार को लेकर भारत के अंदर राज्य करने वाले ऐसे ही टीपू सुल्तान जैसे लोगों का ये हमेशा से समर्थन करते रहे। और ये लगातार हिंदू परंपराओं को नष्ट करने वाले, जजिया कर लगाने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करने वाले और देश के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाले लोगों के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। अच्छी बात है कि अब समाजवादी पार्टी के अंदर से समाजवादी पार्टी के विधायक ही समाजवादी पार्टी के ऐसी अप्रोच का विरोध कर रहे हैं। अशोक जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। अशोक जी, 1 मिनट, मैंने आपको पूरा समय दिया, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने आपको पूरा समय दिया ना, एक बार उनको बोलने दीजिए। संजय जी, देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही मुस्लिम परस्त राजनीति की आलंबरदार रही है। इसीलिए जो भी मुसलमान, जो भी मुस्लिम शासक इस देश के अंदर मुस्लिम परस्त राजनीति करेगा, जजिया कर लगाएगा, हिंदुओं का धर्मांतरण करेगा, काफिरों की गर्दन काट कर अलग कर देगा, ऐसे लोगों
के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित करती रही है। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि आज भी टीपू सुल्तान की तलवार रखी है और उस तलवार में अरबी में ये खुदा का हुक्म ताबीर है कि इस पूरी की पूरी धरती को काफिरों से समाप्त कर दिया जाए। और यही समाजवादी पार्टी की अप्रोच है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज उसी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी केवल नमाजवादी पार्टी बनते हुए मुस्लिम परस्त राजनीति की टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में शरिया कानून लागू किया था, क्या सपा भी यही चाहती है? देखिए प्रिया जी, पार्शियल नॉलेज इज डेंजरस। और इन्होंने तो इतिहास को विकृत किया। आपको पता है ना, एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबों में स्तन टेक्स्ट जो था मैटर, उसको हटा दिया इन लोगों ने। क्यों हटा दिया? शर्म आती थी इनको कि इनके पूर्वजों ने, इनके सामंतवादी पूर्वजों ने, मनुवादी पूर्वजों ने वैसा कुकृत किया था पिछड़े दलितों की महिलाओं के साथ। इसी शर्म से ओतप्रोत होकर के इनकी सरकार ने जो स्तन ढकने का जो टेक्स्ट का जो प्रकरण था कक्षा 9 की किताबों में, क्लास 9 की किताबों में, वो हटा दिया। पूछिए इनसे क्यों हटाया? इसीलिए हटाया। तो ये लोग तब भी, मनुवादी सोच वाले भाजपा के लोग तब भी शोषण करते थे पिछड़े दलितों के खिलाफ, आज भी शोषण करते हैं पिछड़े दलितों के खिलाफ। उस समय भी अगर कोई राजा इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, बिना तब भी इतिहास की बातों को विरोध किए हैं, आज भी विरोध करते हैं। कानून को लाने वाला, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वाला, विक्रम संपत ने अपने इतिहास का उन्होंने जो किताब लिखी थी उसके आखिरी पन्ने में बाकायदा उन्होंने लिखा था कि टीपू सुल्तान ने कैसे मंदिरों को तुड़वाया, कैसे धर्मांतरण हुआ, बाकायदा प्रमाण के साथ उन्होंने इसका जिक्र किया था। देखिए, तमाम इतिहासकार तमाम दौर में मिलेंगे जो उनका अलग अलग मत था हर राजा के प्रति। हर राजा के प्रति इतिहासकार अपने अपने सोच के हिसाब से लिखता था। लेकिन अगर आप उसे जो उस समय के इतिहासकार जो किसी पक्ष के नहीं थे, जो निष्पक्ष रूप से इतिहास किताबों में लेख तो ये तय कौन करेगा? ये समाजवादी पार्टी तय करेगी या यहाँ पर बैठ के अशोक यादव तय करेंगे? ये तो देखिए, ये जनता तय करती है। आप कर्नाटक में, मैसूर में जाकर पूछिए जनता से कि टीपू सुल्तान का शासन कैसा था। वो बताएंगे टीपू सुल्तान गरीबों के मसीहा थे। वो बताएंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो चाहते तो वो भी माफी वीर की तरह माफी मांग के अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी। क्या बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की? टीपू सुल्तान के पैरों के धूल नहीं ये लोग हैं। टीपू सुल्तान को चलें क्रिटिसाइज करने, सिर्फ एक रीजन है, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में का एक रीजन है। सुनिए संजय जी, यादव जी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक धड़ा ऐसा है जो कि टीपू सुल्तान को पसंद करता है। अभी भी कई जगहों पर सरकारी कार्यक्रम बकायदा होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं। देखिए, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वालों के लिए टीपू सुल्तान एक नायक हो सकते हैं। धर्मांतरण करने वालों के लिए टीपू सुल्तान एक नायक हो सकते हैं। लोगों को जजिया करके वसूलने वालों के लिए टीपू सुल्तान एक नायक हो सकते हैं। और उसी की परंपरा के बचे हुए लोग समाजवादी पार्टी में रहकर टीपू सुल्तान के स्तुति का गान करते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान का सारा इतिहास सामने है। अब इस देश में जजिया कर लगाने वालों को, महिमा मंडित करने वालों को जनता ने डस्टबिन में फेंक दिया है। और ऐसे लोग जिनके ये मंसूबे हैं कि इस देश के अंदर जजिया कर लगे, इस देश में धर्मांतरण हो, इस देश में लोगों का धर्म तलवार के ढाल के आधार पर बदल दिया जाए, अब यह स्वीकार नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए ऐसे मुस्लिम नेताओं को सामने लाती है। ये वही राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तूफानी सरोज ने एक बात बोली सदन के भीतर, ठीक है, तूफानी सरोज ने एक बात बोली सदन के भीतर, तो बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया? सांप्रदायिक रंग नहीं, जो है सच की तरह कहा। अगर टीपू सुल्तान आदर्श जजिया कर लगाना है, अगर टीपू सुल्तान का कारनामा धर्मांतरण करना है, अगर टीपू सुल्तान का काम है कि जो हिंदू है उनकी गर्दन काट दी जाए, उनको जीवित रहने के लिए धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, तो ऐसे आदर्श समाजवादी पार्टी के सपनों में हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यवहार में ऐसी धर्मपरस्त राजनीति करने वाली, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली और हिंदुओं को दमन करने वाले लोगों को स्वीकार करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। ऐसे मुस्लिम लोगों को अपने नायक के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन अब स्वीकार होने वाला नहीं। ठीक, अशोक जी।
देखिए प्रिया जी, इन लोग टीपू सुल्तान से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उन्होंने न्याय दिलाने के लिए अपना काम किया। देखिए, आपको याद होगा, इतिहास आप पढ़िए, त्रावणकोर रियासत में 18वीं और 19वीं सदी में नांगेली नाम की एक महिला थी, जिसने स्तन ढकने के विरोध में उसने अपने दोनों स्तन काट के उन मनुवादियों सामंतवादियों के आगे रख दिया और वो शहादत दी, उसकी पूजा होती है। तो पिछड़ों दलितों को अगर कोई भी राजा अगर प्रश्रय देता था इतिहास में, उसकी बुराई ये लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्तन टैक्स इन्हीं के सोच वाले लोग लगाए थे उस समय, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न इन्हीं के सोच वाले लोग लगाए थे, जो भाजपा की सोच आज की है, जो आरएसएस की सोच आज की है। इसीलिए वैसे राजाओं को ये लोग गालियां देते हैं पानी पी पी कर, क्योंकि उन्होंने इस समाज में दबे कुचले पिछड़ों दलितों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। और आज भी जो नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जैसे नेता जब मंदिरों में जाते हैं तो उसी मानसिकता से ओतप्रोत होकर भाजपाई मंदिर अशोक जी, को एक दुलवाने सवाल का काम जवाब करते हैं। दीजिएगा, क्या आपको और किसी चेहरे की याद नहीं आई, और कोई नाम आपको ध्यान नहीं आया जो महिला सम्मान दे रहा हो? कोई भी आपको याद नहीं आया? सपा के पास ऐसा कोई नाम नहीं है जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए कोई कदम उठाया हो? टीपू सुल्तान ही क्यों? फिर तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना कि आप भी वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा करते हैं, आप भी बहुत अच्छा खास वर्ग को साधने के लिए ऐसा करते हैं? प्रिया जी 1993 समाजवादी पार्टी सरकार, नेताजी मुख्यमंत्री थे। पंचायती चुनाव में सबसे पहला महिला आरक्षण किसी ने दिया तो नेताजी ने दिया था, और महिलाओं सर्व समाज की महिला। तूफानी सरोज को ये बात पता नहीं थी? तूफानी सरोज को ये बात नहीं पता थी क्या? सबको पता है, सबको पता है इस बात का। तो उन्होंने नेताजी का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने नेताजी का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, देखिए, ऐसा है, इतिहास में जो विकृत मानसिकता के जो मनुवादी लोग थे, जो आज भी विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों ने उस समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, वो लोग आज भी हैं और वो महिला नारी शक्ति बंधन का ढोंग करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को कनेक्ट किया है कि आज महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लेते थे। अरे अशोक जी, अच्छा नहीं होता कि वो नेताजी का नाम लेते? तब तो ज्यादा अच्छा होता ना, वो नेताजी का नाम लेकर के बोलते कि नेताजी ने महिलाओं को सम्मान के लिए ये किया वो किया। टीपू सुल्तान ही क्यों? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, ये मूल प्रश्न है। वही बात देखिए प्रिया जी, मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह से उस समय भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न इनकी मानसिकता के लोगों ने किया और आज भी करते हैं, और महिला सम्मान का ढिढोरा पीटते हैं। इनकी विधायक अनुपमा जायसवाल जी का चेहरा झुलस गया था, माननीय अखिलेश यादव जी उनको देखने गए, और इनके बड़े नेता कोई गया था क्या? तो आप महिला सम्मान की बात करते हो, वो इतना बड़ा दिल वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्हीं का पुतला फूंक रही थी और अनुपमा जायसवाल उनका चेहरा झुलस गया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शालीनता का परिचय दिया, महिला सम्मान का परिचय दिया, उनको देखने गए। ये महिला सम्मान होता है। आपने शायद वो तस्वीर भी नहीं देखी, कई नेता बैठे। दरअसल ऐसा है कि इस समाजवादी पार्टी के आदर्श केवल मुस्लिम परस्त हैं। इनसे जरा पूछिए, अशोक यादव जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, नई दिल्ली की एक मस्जिद में एक मौलाना ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पर जो आरोप लगाया था और उससे कहा था कि ये नंगे बैठी हुई हैं, इनकी जबान सिल गई थी। समाजवादी पार्टी के हलक में मौलाना ने कहा था, हलक चूक गया था, आप ही जैसे जम गया था। लेकिन जिस राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल की आप लोग करते हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी समाजवादी पार्टी के आरोप लगते हैं तो उसके विरोध में खड़े नहीं होते। मुसलमान कुछ भी करे, मुसलमान आकर भले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, भले ही गर्दन काटते, मुसलमान आकर मौलाना को आप ही लोगों को हिंदुओं से अलग करते, लेकिन ये मुसलमानों की परिस्थिति में मुसलमानों की प्रशंसा में गीत गाते रहेंगे, ऐसे लोगों को भारत का आदर्श बताते रहेंगे, ऐसे लोगों की प्रशंसा में गीत गाकर उनको अपना राजा बताते रहेंगे। नारी शक्ति बंधन की बात करते, ढिढोरा पीटते हैं के अंदर दलित मुख्यमंत्री का यहाँ पर हाउस में जिसकी योगी सरकार के कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं? हाउस में हत्या करने वाले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी के सम्मान में भी सरकार के कैबिनेट में मुझे लगता है कि मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए हमारे राष्ट्रीय करने के लिए तैयार है, और इसीलिए ऐसे मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले ही समाजवादी पार्टी के आदर्श हो सकते हैं। लेकिन आज टीपू का आदर्श नहीं चलने वाला। आज इस देश के अंदर देश की संस्कृति का सम्मान चलने वाला है, और टीपू जैसे लोग जिसने इस देश में जजिया कर
लगाया हो, इस देश में धर्मांतरण को बढ़ाया हो, इस देश के अंदर में यहाँ की सभ्यताओं को समाप्त किया हो। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वंश राजनीति को करने के लिए ऐसे लोगों को आगे करती है और महिलाओं के सम्मान की चर्चा जहां भी जाएगी वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके सम्मान के खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी की बात किसी को समझ में नहीं आई, ऐसे धारा प्रभाव बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन अशोक जी, आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि इतने हिंदू राजा हुए, आपको किसी की याद नहीं आई? क्यों बार बार मुस्लिम शासकों को ही आगे बढ़ाना है, क्यों उनका ही महिमा मंडन करना है? ये तो बात आपसे पूछे जाएंगे, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के इस पूरे मामले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ पर ही मोर्चा खोल गया है। लेकिन एक और मोर्चा है। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने विधायक के बचाव में बीजेपी पर इतिहास नहीं जानने का आरोप लगाती है। दूसरी तरफ भाजपा इसे समाजवादी पार्टी का प्रोपेगेंडा कैसे बता रही है, एक बार आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं। भाजपा न पूर्व का इतिहास जानती है, न भाजपा जो है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जानती है। क्या ये बात सही नहीं कि ब्रिटिश राज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाइयां तो टीपू सुल्तान ने लड़ी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तो सुबह शाम उनकी फोटो देखकर अपनी कुर्सी पर बैठना चाहिए। तूफानी सरोज के टीपू सुल्तान नहीं चाहते कि महिलाओं को विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 1/3 विधानसभा, लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, विधान परिषद, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले, साथ ही ये देने जा रही है और इसके लिए सरकार काम कर रही है। संजय जी, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से इतिहास को बताती है, जो आपको सूट करता है वही चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इस देश का जो सच है वो सामने आना चाहिए। आप बताइए, भारत के अंदर इतने हिंदू राजा हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक भी ऐसा हिंदू राजा नहीं मिला जिनको आदर्श के रूप में स्थापित कर सके। इनको पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अंदर केवल और केवल जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोग होंगे, मुस्लिमों को महिमा मंडित करने वाले लोग होंगे, मुस्लिमों की जो जय जयकार करने वाले लोग होंगे, ऐसे ही लोग सामने आते हैं। और ऐसे मुस्लिम मौलाना भी जब इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी पर भी अगर आरोप लगा दे तो इनको स्वीकार है, लेकिन वास्तव में महिलाओं को आगे करने वाले लोगों को राणा सांगा पर भी सवाल उठा दिया गया, क्यों? देखिए प्रिया भारत की जी, अशोक जी से सवाल मुझसे प्रिया जी? हाँ, आपसे अशोक जी। क्या सवाल था? आप संजय जी बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि मुस्लिम शासकों का इतना महिमा मंडन क्यों, जबकि आपके सांसद ने ही राणा सांगा पर क्या बोला था? ऐसा है, देखिए, अगर आप हिंदू और मुसलमान की बात करेंगी तो अगर इतिहास में पूछा जाएगा कि अंग्रेजों से जान बचाने के लिए किसने माफी मांगी, तो आप किसका नाम लेंगी? सावरकर का नाम लेंगी ना? लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेते हुए किसने अपनी जान दी? तो आप टीपू सुल्तान का नाम लेंगी? इतना है कि इतिहास को कौन गलत तरीके से पेश कर रहा है, क्या उस तथ्य को आप छूट करार दे देंगे? तथ्य तो है ना कि कितने हिंदू मंदिर जलाए गए, महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता हुई, क्या समाजवादी पार्टी से नहीं मानेगी? वक्त